थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। क्या करोगे इतना पैसा कमाकर? न कफन में जेब है और न कब्र में अलमारी, और ये मौत के फरिश्ते तो रिश्वत तक नहीं लेते। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मस्ती में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ 3 है। जो भी लोग कक्षा 12 यूपी बोर्ड में हैं, कक्षा 12 में, उनके लिए ये पाठ पढ़ना है। और चाहे वह सामान्य हिंदी वाले हों या साहित्य हिंदी वाले, दोनों के लिए ये पाठ पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। और परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। सबसे पहले इसका संदर्भ कैसे लिखा जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया है। आत्मज्ञ का अर्थ होता है आत्मज्ञानी। ही एवं माने ही, सर्वज्ञ माने सर्वज्ञानी है, अर्थात आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञानी है। जो व्यक्ति अपने आप को जान लेता है वही सर्वज्ञ हो जाता है। यह पाठ उपनिषद से लिया गया है। हमारे जो उपनिषद हैं उनसे यह पाठ लिया गया है। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच मैत्रेयी उदयाशयन अयम अस्मात् स्थानादस्मि। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कहते हैं, मैत्रेयी से बोले, मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, उदयाशयन अयम अस्मात् स्थानादस्मि। उदयासन अर्थात मैं आज इस आश्रम से, इस स्थान से दूसरे स्थान को जा रहा हूँ, अर्थात मैं गृहस्थ आश्रम से अब वानप्रस्थ संन्यास आश्रम में प्रवेश कर रहा हूँ। 4 आश्रम होते हैं, तो वह सबसे चौथे वाले आश्रम में, संन्यास आश्रम में प्रवेश करते हैं। ततस्ते अन्या कात्यायन्या विच्छेदम करवाणेति। ये याज्ञवल्क्य जी थे, उनकी 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था कात्यायनी और दूसरी का मैत्रेयी। तो वह कहते हैं कि ततस्ते अन्यः कात्यायन्या विच्छेदम करवाणेति। मैं अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी से तुम्हारा अलगाव या बंटवारा कर देता हूँ। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बोली, यद्यं सर्वाः पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत्किं तेनाहम अमृता स्यामिति। यदि सारी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए, फिर भी क्या उससे अमर हो सकती हूँ। अर्थात वह अपने पति से कहती है कि हे स्वामी, अगर सारी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए, फिर भी क्या उससे अमरता हासिल हो सकती है, अमर हो सकती हूँ। इस प्रकार उन्होंने कहा। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, नेति नाही, यथैव उपकरणवतां जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जैसा जीवन साधन संपन्न वाले व्यक्ति करते हैं, जिनके पास पर्याप्त मात्रा में हर प्रकार के साधन उपलब्ध होते हैं, वो लोग अपना जीवन जिस प्रकार व्यतीत करते हैं, तथैव ते जीवनम स्यात्, वैसा ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा। अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेनेति। अमरता से, अमरता की धन से, वित्तेन माने होता है छात्रों धन, धन से तुलना नहीं की जा सकती। सा मैत्रेयी उवाच, वह मैत्रेयी बोली, एनाहम नामृता श्याम किमहम तेन कुर्याम।
एनाहम, एन अहम, एन माने जिससे, अहम माने मैं, ना माने नहीं, अमृता माने अमृत, अमर, जिससे मैं अमर नहीं होंगी, किमहम तेन कुर्याम, उसका क्या करूंगी। यदेव भगवान केवलम अमृतत्वस्य, अमृतत्व साधनम जानाति तदेव मे ब्रूहि। इसलिए केवल भगवान, हे स्वामी, अपने पति से वह कहती हैं कि केवल स्वामी, आप अमरता के साधन के बारे में अगर जानते हो, तदेव मे ब्रूहि, तब मुझसे कहें। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, प्रिया ना सती त्वं प्रिय भाष्ये। हे प्रिया, ना माने नहीं, सती ही तुम प्रिय भाष्ये, तुम केवल भाषा से ही प्रिय नहीं हो, तुम तो वैसे ही प्रिय हो। तुम्हारी वाणी जो है वह और ज़्यादा प्रिय बनाती है तुम्हारे लिए। यही उपवेश, आओ बैठो। व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व, अमृतत्व साधनम, आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए अमरता के साधन की बारे में व्याख्या करता हूँ, विस्तार से बताता हूँ। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, नावारे मैत्रेयी, अरे नाही मैत्रेयी, पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु वै काम, आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति। याज्ञवल्क्य बोले, याज्ञवल्क्य कहते हैं कि अरे नाही मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, पत्यु कामाय, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, बल्कि आत्मनस्तु, अपनी कामना के लिए, कामाय माने कामना, इच्छा पूर्ति, अभिलाषा, अपनी कामना के लिए पत्नी को पति प्रिय होता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि कोई भी पत्नी है तो उसके लिए पति, केवल पति अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपने इच्छानुसार कोई काम करे तो पत्नी के लिए वो पति प्रिय नहीं होता, बल्कि उसकी इच्छा के अनुरूप वह काम करे तब पत्नी को वह पति प्रिय होता है। नावारे, अरे नाही, जायाया कामाया, कामाय जायाया प्रिया, जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति। आगे याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि अरे नाही, जायाया, जायाया कहते हैं पत्नी के लिए, जाया पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है, नहीं होती है, बल्कि आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। अर्थात कोई भी पति है तो केवल उसकी जो पत्नी है वह उसकी पत्नी के नाम से ही प्रसिद्ध, नाम है, पत्नी है उसकी, इस वजह से वह प्रिय नहीं होती है, बल्कि उसकी इच्छानुसार काम करे तब वह अपने पति को प्रिय होगी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि किसी भी पति को पत्नी इसलिए प्रिय नहीं होती कि वह उसकी पत्नी है, बल्कि वह इसलिए तब प्रिय होती है जब वह अपने पति की इच्छा अनुसार आचरण करे, काम करे, तब पत्नी प्रिय होती है पति के लिए। आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति, बल्कि अपनी इच्छा अनुसार, उसकी इच्छा अनुसार उसकी इच्छा पूर्ति करे पति की, तब वह प्रिय होती है। नाबारे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाया, पुत्रो वित्तं वा प्रिया प्रियं भवति। अरे नाही, पुत्रस्य, पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय
नहीं होते, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति है तो उसका एक पुत्र है और धन भी है उसके पास, लेकिन वह पुत्र और धन अगर उसके काम में नहीं आ रहा है तब वह उसके लिए प्रिय नहीं है, बल्कि प्रिय कब होगा, जब उसका जो धन है वह उसके काम में आएगा और उसका पुत्र उसकी इच्छा अनुसार काम करेगा, उसके बताए मार्ग पर चलेगा, तब किसी व्यक्ति को उसका पुत्र प्रिय होता है। नावा अरे सर्वस्व कामाय सर्वम प्रियम भवति। अरे नाही, सभी की कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं, बल्कि आत्मनस्तु वै कामाय सर्वम प्रियम भवति। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सभी को सभी प्रिय होते हैं। तस्मात् आत्मा बारे मैत्रेयी द्रष्टव्या दर्शनार्थम श्रोतव्या मंतव्या निधि ध्यासित व्यश्च। इसलिए हे मैत्रेयी, केवल आत्मा ही देखने योग्य है। द्रष्टव्या माने देखने योग्य है, दर्शन करने योग्य है, और श्रोतव्या माने सुनने योग्य है, मंतव्य माने मनन करने योग्य है, निधि ध्यासित व्यश्च, और निधि ध्यान करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। आत्मना अर्थात आत्मा के दर्शन से ही इन सब का ज्ञान हो जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति ने अपने आप को पहचान लिया, अपनी आत्मा को पहचान लिया, तो उसे सब का ज्ञान हो गया। यह पाठ जो है हमारी उपनिषद से लिया गया है। धन्यवाद छात्रों।